यूपी चुनाव का संग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर रुख कर चुका है और पूर्वांचल इस अंतिम पड़ाव का वो केंद्र है जहां पहुंचने के लिए तमाम दल एक दूसरे के साथ सियासी रेस में लगे हुए हैं, जिसमें गोरखपुर के किले तक पहुंचना सबकी प्राथमिकता है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में इन दिनों माहौल तनाव है क्योंकि प्रदेश में चुनाव है। जी हां, यूपी की हवा इन दिनों कुछ इसी तरह की सियासी तनाव के बीच से होकर गुजर रही है, जिसमें पूर्वांचल का इलाका भी पड़ता है, जहां सियासी तनाव पूरे प्रदेश की तुलना में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। वजह सत्ता के शिखर तक पहुंचने की सीढ़ी, जिसकी सबसे ऊंची सीढ़ी का नाम गोरखपुर है, जहां पिछले 42 सालों से भगवा परचम ही लहरा रहा है। यानी पिछले 42 सालों से बीजेपी गोरखपुर में एक छत्र राज कर रही है, लेकिन इस बार हालात और हवा दोनों ही बदले हुए हैं। इस बार सियासी दल पूर्वांचल के रास्ते गोरखपुर का किला भेदने की तैयारी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि गोरखपुर के सबसे बड़े योद्धा यानी कि सीएम योगी को खुद अपना गढ़ बचाने चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि गोरखपुर सत्ता के शिखर की वो सीढ़ी है जहां से पूर्वांचल की 41 सीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज पूर्वांचल और गोरखपुर का महत्व भली भांति समझते हैं, तभी तो यहां एक और गोरखपुर के रास्ते बीजेपी पूर्वांचल की किलेबंदी करना चाह रही है, तो विपक्ष या तो लखनऊ से या फिर गोरखपुर के किले को भेदकर पूर्वांचल की किलेबंदी की तैयारी कर रही है। हालांकि गोरखपुर में योगी की ताकत किसी से छिपी नहीं है, तभी तो सियासी दल गोरखपुर से दूरी बनाकर ही पूर्वांचल की किलेबंदी करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि गोरखपुर का किला सपा, बीएसपी और कांग्रेस समेत तमाम दल भेदना चाहते हैं, लेकिन गोरखपुर में योगी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, तभी तो अभी किसी भी पार्टी ने अभी तक सीएम योगी के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। हालांकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जरूर योगी को चुनौती देकर सियासी खेल को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर की जातीय समीकरण को साधने की जुगत में है। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, जो सीधे तौर पर योगी के समर्थक माने जाते हैं, जबकि 45,000 कायस्थ मतदाता हैं, जिन पर चंद्रशेखर आजाद की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा इस सीट पर 50,000 वैश्य, 35,000 निषाद और 30,000 मुस्लिम मतदाता भी उम्मीदवारों की जीत और हार का अंतर तय करते हैं। हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि विपक्ष और खासकर सपा योगी को टक्कर देने के लिए यहां से किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर अगर गौर किया जाए तो एक बात साफ है कि गोरखपुर में बीजेपी कभी नहीं हारी। ऐसे में सपा का ब्राह्मण चेहरे का दाव भी योगी के सामने कमजोर पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि इस बार गोरखपुर की सियासी हवा का रुख अलग है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद भी गोरखपुर में योगी को चुनौती दे सकते हैं। तो सपा की ओर से ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जबकि बीएसपी और कांग्रेस की माने तो लखनऊ से ही योगी को घेरना चाहते हैं। सियासी दलों की रणनीति चाहे जो भी हो, लेकिन ये गोरखपुर को घेरने और योगी के गढ़ को फतह करने में कितना कारगर साबित हो पाती है, ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।